ज्ञान सागर में आपका स्वागत है, आदर है, सत्कार है और अभिनंदन है। आज की चर्चा का विषय है चार धामों का महत्व। हमारा देश भारतवर्ष एक महान देश है। यहाँ अनेकों तीर्थ स्थल हैं जिनके दर्शन मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू संस्कृति में चार वेद हैं, चार युग हैं, चार दिशाएं हैं तथा चार धाम हैं। चारों दिशाओं में स्थित चार धाम परम पवित्र माने गए हैं। ये इस प्रकार हैं। उत्तर दिशा में श्री बद्रीनाथ धाम, दक्षिण दिशा में श्री रामेश्वरम धाम, पूर्व दिशा में श्री जगन्नाथपुरी धाम तथा पश्चिम दिशा में श्री द्वारकापुरी धाम। श्री बद्रीनाथ धाम सतयुग का तीर्थ है। श्री रामेश्वरम धाम त्रेता युग का तीर्थ है। श्री द्वारकापुरी धाम द्वापर युग का तीर्थ है तथा जगन्नाथपुरी धाम कलयुग का तीर्थ है। ऐसा विश्वास है कि भगवान विष्णु इस युग में भी चारों धाम की यात्रा करते हैं। बद्रीनाथ धाम में वे स्नान व तप करते हैं, द्वारका धाम में श्रृंगार करते हैं, जगन्नाथपुरी धाम में प्रसाद ग्रहण करते हैं तथा रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं। चार धाम शब्द का उपयोग पहली बार 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। उन्होंने ही चार प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ क्षेत्रों को परिभाषित किया था। श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। द्वारका व जगन्नाथ धाम में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की प्रतिमाएं हैं तथा रामेश्वरम धाम में भगवान शिवलिंग रूप में प्रतिष्ठित हैं। ऐसी मान्यता है कि तन मन से शुद्ध होकर श्रद्धा पूर्वक जो मनुष्य इन चारों धामों के दर्शन करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः हिंदू संस्कृति में श्रद्धा रखने वाले प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में इन चार धामों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब हम चारों धामों का वर्णन करते हैं। पहला धाम है श्री बद्रीनाथ धाम। यह धाम उत्तर भारत की देवभूमि उत्तराखंड प्रांत के चमोली जिले में पठारी स्थल पर नर और नारायण पर्वतों के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इसके पीछे नीलकंठ पर्वत है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर है। यह पवित्र स्थल बद्रीवन क्षेत्र में आता है, जिसकी लंबाई 48 कोस व चौड़ाई 12 कोस है। एक कथा के अनुसार श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान विष्णु ने मार्कंडेय शिला पर बैठकर घोर तपस्या की थी। महालक्ष्मी जी ने उनकी सुरक्षा के लिए बद्री वृक्ष का रूप धारण किया तथा उन्हें छाया प्रदान की। जितने समय भगवान विष्णु ने तपस्या की, लक्ष्मी जी भी उनके साथ रहीं। इसलिए भगवान विष्णु के नाम को भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। ऐसा मानना है कि 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ जी की मूर्ति को अलकनंदा नदी से निकालकर गरुड़ गुफा में स्थापित किया था। तत्पश्चात गढ़वाल के राजा विशाला ने वर्तमान स्थल पर स्थापित कराया तथा भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इसलिए
बद्रीनाथ जी को बद्री विशाल भी कहते हैं। यहाँ जो प्रतिमा है वह शालिग्राम की शिला से निर्मित है। शालिग्राम स्वयं ही साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। प्रतिमा में भगवान विष्णु योग मुद्रा में बैठे हैं। एक हाथ में शंख है तथा दूसरे हाथ में चक्र है तथा बाकी दो हाथ योग मुद्रा को दर्शाते हैं। उनके ललाट पर हीरा जड़ा हुआ है। इस प्रतिमा को स्पर्श करने का अधिकार केवल केरल के नम्बूदिरीपाद समुदाय के पंडितों को ही है। मंदिर के पास ही तप्त कुंड है। इस कुंड में जल के रूप में अग्निदेव स्वयं विराजमान हैं। इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं तथा बहुत से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन से पहले इस कुंड में स्नान करने का प्रावधान है। अब हम श्री बद्रीनाथ धाम की महिमा का वर्णन करते हैं। बद्रीनाथ जी के दर्शन से मनुष्य पाप मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। परम पवित्र श्री बद्रीनाथ धाम को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना गया है। इसके विषय में ये कहा गया है, बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि ममूनो रसासुचा बद्री सदृशम तीर्थ न भूतम न भविष्यति। एक दोहा भी है, श्री बद्रीनाथ की करत स्तुति होत पाप विनाशनम कोटि तीर्थ भयो पुण्य प्राप्त यह फल दायकम। श्री बद्रीनाथ तीर्थ के विषय में यह भी कहा जाता है, जो जाए बद्री कभी न आए ओदरी। ओदरी कहते हैं कोह को, अर्थात श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन के पश्चात जीवात्मा को पुनः कोख में नहीं जाना पड़ता। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य ने अगर श्रद्धा भाव से श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा का स्मरण भी कर लिया, उसको भी तब का पुण्य प्राप्त होता है तथा उसके पापों का क्षय हो जाता है। इस धाम में किए गए दान का भी बहुत महत्व है। स्वर्ण तथा रजत के दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस धाम के ब्रह्म कपाला क्षेत्र में पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण द्वारा पितरों की मुक्ति हो जाती है। मंदिर के अतिरिक्त नारदशिला, गरुड़शिला, वराहशिला, नरसिंहशिला तथा बद्रिका आश्रम भी पूजनीय व दर्शनीय स्थल हैं। बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव है। यह भारत का आखिरी स्थल है तथा भारत और चीन की सीमा पर बसा हुआ है। यह अति महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा यहीं से आरंभ की थी। भीम ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए एक पत्थर रखा था जिसे भीम पुल कहा जाता है। व्यास गुफा व गणेश गुफा भी दर्शनीय स्थल हैं। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत व अन्य कई ग्रंथों की रचना इसी गुफा में बैठकर की थी। यहाँ नर और नारायण पर्वत भी
दर्शनीय हैं। ऐसा मानना है कि माणा गांव का भ्रमण करने से मनुष्य की दरिद्रता दूर हो जाती है तथा भविष्य में उसे धन का अभाव नहीं होता। अब श्री रामेश्वरम धाम का वर्णन करते हैं। यह धाम तमिलनाडु राज्य के रामनाथ जिले में भारत की दक्षिण सीमा पर स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी व हिंद महासागर से घिरा हुआ शंख आकार का द्वीप है। यह द्वीप लगभग 45 किलोमीटर लंबा व 10 किलोमीटर चौड़ा है। पुराणों में इसका वर्णन गंधमादरन पर्वत के नाम से किया गया है। भगवान राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम रामेश्वरम पड़ा। इसकी स्थापना के विषय में कथा इस प्रकार है। भगवान राम जब रावण का वध करके वापस आए तो उन्होंने गंधमादरन पर्वत पर विश्राम किया। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनके दर्शन के लिए आए। मुनियों का मत था कि रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान राम को शिव की आराधना करनी चाहिए। तब हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत भेजा गया। उन्हें शिवलिंग लाने में देर हो गई। मुहूर्त निकल जाने की आशंका से सीता जी ने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया तथा आराधना संपन्न की गई। जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए तो इस शिवलिंग को भी रेत के शिवलिंग के पास ही स्थापित कराया गया। अब हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की प्रथम पूजा का विधान है। इन शिवलिंगों के ऊपर ही मंदिर का निर्माण किया गया तथा इस भव्य मंदिर को रामानाथा स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में शिवलिंग के दर्शन के पहले अग्नि तीर्थम में स्नान करने का प्रावधान है। यह मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर समुद्र में है। इसके पास से ही राम सेतु का निर्माण हुआ था। यहाँ स्नान के पश्चात मंदिर प्रांगण में 22 तीर्थ कुंडों के जल से स्नान करने का प्रावधान है। इसके पश्चात दर्शन किए जाते हैं तथा गंगा जल आदि अर्पित किया जाता है। शिवलिंगों के स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। यह गंगा जल आदि पंडितों द्वारा ही चढ़ाया जाता है। इस प्रकार विधि विधान से दर्शन करने व गंगा जल आदि अर्पित करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है तथा मनुष्य मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। श्री रामेश्वरम धाम के दर्शन के विषय में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जो रामेश्वर दर्शन करही बिनु प्रयास भव सागर तरही, जे गंगा जल आन चढ़ावही ते नर पूज्य मुक्ति नर पावही। श्री रामेश्वरम धाम की गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में भी होती है। यह भव्य मंदिर के अतिरिक्त यहाँ अन्य दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं। पहला, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का घर, जो कि म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया है। दूसरा है लक्ष्मण तीर्थ। तीसरा है जटा तीर्थ। चौथा है गंधमादना पर्वतम। पांचवा है 5 मुख हनुमान मंदिर। छठा है पंबन पुल। सातवां है अग्नि तीर्थ। आठवां है
धनुषकोटि तट तथा राम झरोखा मंदिर आदि। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष 2 धामों का वर्णन अगले भाग में करेंगे। परमात्मा सबका कल्याण करे। धन्यवाद।